नमस्कार, मैं खुशी सिंह और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। सत्ता और विपक्ष आमने सामने और हर सीट पर समीकरण बदलते नजर आ रहा है। और इसी क्रम में श्री न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे अतरी विधानसभा सीट की। ये सीट सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र नहीं बल्कि एक पूरे परिवार की राजनीति की कहानी है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 7 चुनावों में ये 6 चुनाव एक ही परिवार के हिस्से आए हैं। अतरी सीट का गठन साल 1952 में हुआ। पहले ही चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार रामेश्वर प्रसाद यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी जमुना प्रसाद सिन्हा को हराकर इतिहास रच दिया। 1957 और 1962 में कांग्रेस में वापसी की और शिव रतन सिंह लगातार 2 बार विधायक बने। लेकिन 1947 में निर्दलीय उम्मीदवार के प्रसाद ने जीत दर्ज कर कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी है। 1972 में कांग्रेस के माहेश्वरी प्रसाद सिंह विजयी रहे और फिर 1977 में कहानी ने नया मोड़ ले लिया। शिव रतन सिंह के बेटे मुंद्रिका सिंह जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और भारी मतों से जीते। 80 का दशक कांग्रेस के नाम रहा। पहले 1980 में सुरेंद्र प्रसाद और फिर 1985 और 1990 में रंजीत सिंह ने कांग्रेस का झंडा बुलंद किया। रंजीत सिंह ने लगातार 2 बार जीतकर अपनी पकड़ मजबूत दिखाई। लेकिन 1995 आते आते इस सीट का समीकरण पूरी तरह बदल गया। जनता दल के राजेंद्र प्रसाद यादव ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की और अतरी सीट को अपने परिवार का गढ़ बना लिया। राजेंद्र प्रसाद ने 2000 और फरवरी 2005 में जीत दर्ज की, लेकिन उनकी कहानी यहीं तक नहीं रुकी। उन पर हत्या का आरोप लगा और बाद में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। राजनीति के झटके के बाद उनकी पत्नी कुंती देवी मैदान में उतरी। अक्टूबर 2005 और 2015 में कुंती देवी ने चुनाव जीता और पति की विरासत को आगे बढ़ाया। लेकिन किस्मत में उनका भी साथ नहीं दिया। 2013 में जेडीयू नेता सुमारिक यादव हत्याकांड में उन्हें दोषी ठहराया गया और उम्र कैद की सजा मिली। जेल में भी बीमार पड़ने के बाद 2021 में उनका निधन हो गया। इसके बाद बारी आई अगली पीढ़ी। 2020 में राजेंद्र यादव के बेटे अजय यादव ने चुनाव लड़ा और जेडीयू की मनोरमा देवी को हराकर विधायक बने। इसी तरह यादव परिवार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अतरी सीट की राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। आज की तारीख में सवाल यह है कि 2025 में इस सीट पर क्या नया समीकरण बनेगा। क्या अजय यादव अपने पिता और मां की परंपरा को आगे बढ़ा पाएंगे या फिर विपक्ष कोई नया मोर्चा खोलकर इस गढ़ को हिला देगा। गया जिले में भी सीट इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ पर हर चुनाव पूरे इलाके की राजनीति का रुख तय करता है। इतिहास बताता है कि अतरी सीट पर कभी कांग्रेस, कभी जनता दल तो कभी राजद का झंडा लहराता रहा, लेकिन अंत में ये यादव परिवार की राजनीति का केंद्र बनकर रह गया। अब देखना यह है कि बदलते दौर में क्या मतदाता पुराने समीकरणों को बरकरार रखते हैं या इस बार भी कोई नया चेहरा उभर कर आता है। अब सवाल ये है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में अतरी सीट पर क्या समीकरण बनेगा। क्या अजय यादव अपने पिता और मां की परंपरा को आगे बढ़ा पाएंगे या फिर विपक्ष कोई नया मोर्चा खोलकर इस गढ़ को हिला देगा। बिहार की सियासत पर सबकी निगाहें टिकी और अतरी सीट का यह समीकरण आने वाले चुनाव में सबसे दिलचस्प मुकाबले में एक होगा।